जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों। एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी धान की फसल का सेशन चल रहा है। बहुत से किसान भाइयों के बहुत अच्छी फुटान हो जाती है, फिर भी उन सारी फुटानों से बहुत अच्छी बालियां नहीं निकल पाती। अर्थात उनको फुटान देखने में तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब बालियां निकलती है तो सारी फुटान में से अच्छी बालियां नहीं निकल पाती। तो उस फुटान को होना भी एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि पैदावार पर उसका कोई प्रभाव नहीं डलता और अच्छी फुटान होने के बावजूद फार्मर भाई को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। तो आज के इस वीडियो में सीधे और सरल तरीके से बात करेंगे कि किन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से या फिर हमारी किस गलती से हमें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में थोड़ा सरल और सीधे तरीके से बात करते हैं ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ सके। हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि हमें हमारी धान की फसल में जितने भी प्रकार के फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं वो 30 से लेकर 40 दिन के अंतराल में दे देना चाहिए अगर हमारी फसल 90 दिन के अंतराल की है, क्योंकि इससे जो भी पौधे में फुटान होती है, किसी प्रकार की नेचुरल ग्रोथ होती है, वो एक तरीके से प्रभावित नहीं होती। आपको 40 से लेकर 45 दिन तक भी अगर आपको लगता है कि किसी भी तत्व की कमी है तो उसको यूरिया के साथ अर्थात नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अपनी फसल में दे देना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी आपकी फसल में नहीं दिखे। अब इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सी बार फुटान तो अच्छी चली जाती है, लेकिन उस पर होता क्या है कि ऊपर से किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो फुटान अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती और एक तरीके से बाली नहीं निकाल पाती। तो यहाँ पर मैं आपको एक सस्ता सा, बहुत ही सस्ता स्प्रे बताऊंगा जिससे आप अपनी फसल में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं और जो एक तरीके से उसकी जो बढ़वार है उसको बढ़ा सकते हैं और सारी फुटान को परिपक्व अवस्था में ला सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। जिंक सल्फेट 33% है, उसे 500 ग्राम लेना है। पेरस सल्फेट को भी 500 ग्राम लेना है और मैग्नीशियम सल्फेट को भी 500 ग्राम लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर देना है। इससे आपकी फसल में जिन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, अगर आपने सोइल में देने में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो एक तरीके से आपकी फसल में सारे तत्वों की पूर्ति कर देंगे और आपकी फसल में जो एक तरीके से पत्ती होती है, झंडा पत्ती होती है, उसको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देंगे, जिससे आपकी बालियां बहुत अच्छी निकलेगी और एक तरीके से परिपक्व जो फुटान है वो परिपक्व रहेगी और एक तरीके से पूर्ण रूप से आपको बाली देने में सक्षम रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं, जब गोप की अवस्था में हमारा दाना आ जाए अर्थात बाली निकलने की अवस्था में आ जाए, बाली हल्की सी बाहर निकलने लग जाए, उस समय आपको पोटास और बोरोन मुख्य तौर पर अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। पोटास मुख्य तौर पर क्या कार्य करता है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे पौधे में उस समय महसूस हो रही है, जो एक तरीके से ऊपर से जो झंडा पत्ती होती है उसमें जो एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक प्रकार से पूरे पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रभाव होता है उसे ये बहुत ही गतिशील कर देता है और हमारे पौधे में जो दाने बढ़ने की क्षमता, चमक की क्षमता, एक तरीके से बाली को बड़ी निकालना, पूर्ण रूप से भरी हुई निकालना, उसमें पोटास का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। आप 0050 भी ले सकते हो या फिर कोई दूसरा पोटास भी ले सकते हो जो आपने यूज किया हुआ है और आपके नजरिए से उसके बेहतरीन। आपको 1 एकड़ में 1 किलो 0050 लेना है। आप अगर कोई अन्य प्रकार का पोटास ले रहे हो तो आप अपनी सलाह के जहाँ से ले रहे हो, जिस शॉपकीपर से, जिस कंपनी से, उसके विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसकी डोज निर्धारित कर सकते हो। इसके अलावा आपको उसके साथ में 100 से लेकर 120 ग्राम बोरोन लेना है। अब बोरोन क्या कार्य करेगा, बोरोन एक तरीके से दाने में कसावट रखता है अर्थात दाने में फैलने नहीं देता, दाने को भरपूर तरीके से भराव रखता है। इसके अलावा जो हमारे खेत में परागण होता है उसकी मात्रा को भी ये बढ़ाता है, तो बाली पूर्ण रूप से भरी हुई और लंबी निकलेगी, आपके दाने पूर्ण रूप से कसावट भरे रहेंगे, जिसमें उसमें वजन रहेगा और एक तरीके से इसका सीधा असर पैदावार पर डलेगा। इसके बाद हम मुख्य तौर पर बात करते हैं कि अगर हमारे उसके बाद जब हम स्प्रे करेंगे, जिसमें एक तो जो सूखने की समस्या आती है, बाली पूरी की पूरी सूखी निकल जाती है, उसके नीचे लट होती है या फिर किसी भी प्रकार का रोग आपको अपने खेत में दिखाई देता है, तो यहाँ पे मुख्य तौर पर आप प्रमुख तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाटा की सबमिट ले सकते। इसके अलावा मार्केट में बहुत सी अच्छी जो इंसेक्टिसाइड जो आप गोब की लट को मार सकते हो वो ले सकते हो। आपको इसके साथ में इमाबेक्टिन निश्चित मात्रा में, इसके अनुपात की मात्रा में आपको इमाबेक्टिन लेना है। इसके अलावा आप एक अच्छी प्रकार का फंगीसाइड में साथ में ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नेटिवो ले सकते हो, दानुका कंपनी की गोडिवा सुपर ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर आपको किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या अपनी धान की फसल में दिखती है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है, फुटान करवाना जरूरी नहीं है। अगर उस फुटान में से बाली नहीं निकलेगी तो एक प्रकार से वो चारा हो गया, वो आपकी पैदावार में किसी भी प्रकार से आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की ऐसी समस्या आपके खेत में है जिसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाए, या फिर आपको लगता है कि हमारी जानकारी में कोई त्रुटि रह गई, तो आप कमेंट करके बता सकते हो अथवा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।